जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में आपको बता रहे थे इल्तुतमिश के बारे में, जो कि उसका मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाता है। अब देखिए, जब इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है तो उसका ऐसा कोई भी पुत्र नहीं है जो राजा बनने लायक है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ तो चल रहा है राजतंत्र, पूरा मध्यकाल जो है राजतंत्र ही चल रहा है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इल्तुतमिश ने जो है, उन्होंने क्या किया था, चालीसा का जो गठन किया था, तो उन चालीसा ने क्या किया था, इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को जो है दिल्ली का शासक बना दिया था। ठीक है, तो 1236 ईस्वी में क्या किया था, रुकनुद्दीन फिरोज को जो है दिल्ली का शासक बना दिया गया। अब देखिए, इल्तुतमिश जो है मृत्यु से पहले वसीयतनामा में उत्तराधिकारी के रूप में जो है अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम लिखा था। अब क्यों लिखा था, क्योंकि वह जो है एक शासिका बनने योग्य था। ठीक है, वह जो है रजिया सुल्तान जो है शासिका बनने योग्य था। मतलब शासिका का मतलब होता है कि वह जो है तलवार चलाना जानता हो, अच्छा घुड़सवारी करना जानता हो। ठीक है, तो यह सब जो है रजिया सुल्तान के अंदर जो है देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो उन्होंने जो है वसीयतनामा जो लिखा था, तो उसमें उत्तराधिकारी के रूप में जो है अपने बेटे को नहीं बल्कि अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को नाम लिखा था। ठीक है, तो वहाँ का जो है दिल्ली का जो शासक बनेगा तो रजिया सुल्तान ही बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, जब इल्तुतमिश जो है उसका मृत्यु हो जाता है इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश ने अपने अंदर जो है एक चालीसा का गठन किया था। उसमें 40 समझदार समूहों का गठन किया था। जो 40 लोग जो रहेंगे उसमें सारे के सारे जो है पढ़े लिखे लोग रहेंगे। ठीक है, तो उन चालीसा ने क्या किया था, जो रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हमारे यहाँ पे जो है कोई महिला शासिका नहीं बनेगी, हम उनका बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के खिलाफ जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया और रुकनुद्दीन फिरोज को जो है वहाँ का यानी कि दिल्ली का शासक बना दिया गया। ठीक है, अब ये बात जो है यानी कि रजिया सुल्तान को है बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने क्या किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, कुतुब-ए-इस्लाम। ठीक है, कुतुब-ए-इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण कराया था, उस मस्जिद में वहाँ के जनता लोग जब नमाज पढ़ रहे थे तो उसी समय जो है रजिया सुल्तान ने उस मस्जिद के पास गया और वहाँ पे खड़ा था लाल वस्त्र पहनकर। ठीक है, तो अब देखिए, लाल वस्त्र आपको बताते हैं। इल्तुतमिश ने अपने दरबार में एक नियम लगाया था कि जो भी व्यक्ति अगर लाल वस्त्र पहनकर दरबार में आते हैं तो सबसे पहले जो है उसका बात सुना जाएगा। तो वहाँ के जनता लोगों के लिए ये नियम लगाया था। ठीक है, कि जो भी व्यक्ति अगर लाल वस्त्र पहनकर आएगा और घंटी बजाएगा तो सबसे पहले जो है राजा का काम है कि उसका जो है ना, यानी कि इंस्टेंट सबसे पहले उसका जो है बात सुना जाएगा कि आखिर उनको क्या दिक्कत है और क्या कठिनाइयाँ हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने ये नियम लगाया था, तो रजिया सुल्तान ने जो है इन्हीं नियम का जो है फॉलो किया। ठीक है, और उस मस्जिद के पास जो है लाल वस्त्र पहनकर खड़ा हो गया था। ठीक है, अब देखिए, जब वहाँ से उस मस्जिद से जब नमाज पढ़ करके वहाँ के जनता लोग जब निकल करके आए तो देखा कि राजकुमारी जो है लाल वस्त्र में खड़े हैं। तो ये बात जो है वहाँ के जनता लोगों को जो है बहुत ही दुख हुआ कि राजकुमारी आखिर लाल वस्त्र पहनकर क्यों खड़ा है, इनको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, जब रजिया सुल्तान से पूछा तो रजिया सुल्तान ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा उन लोगों को कि देखिए, मेरे पिताजी जो है मृत्यु से पहले वसीयतनामा में उत्तराधिकारी के रूप में मेरा नाम लिखा था और वहाँ पे जो है शासक जो है बना दिया गया है मेरे भाई रुकनुद्दीन फिरोज को। तो उस मस्जिद से जब नमाज पढ़ के लोग जो आए थे तो उन लोगों ने क्या किया था, तो रुकनुद्दीन फिरोज के खिलाफ जो है विद्रोह किया। ठीक है, तो वैसे भी जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो है शासक बनने योग्य नहीं था। तो जब यहाँ के जनता लोग जब विद्रोह किया तो डर के मारे जो है रुकनुद्दीन फिरोज भाग गया, वैसे ही डर के मारे भाग गया। तब क्या किया, वहाँ का जो है शासिका रजिया सुल्तान को बना दिया गया। अब ये बात जो है चालीसा को खटकने लगा। ठीक है, अब उनको तकलीफ़ होने लगा कि आखिर महिला शासिका बन गई है, अब हमको जो है इनका बात सुनना पड़ेगा। ये बात उन लोगों को जो है मन में खटकने लगा, बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था, तो इनको जो है मारने का साजिश करने लगा। ठीक है, अब देखिए, इधर जो है दिल्ली में जब शासिका बनी हुई थी रजिया सुल्तान, तो यहाँ का चालीसा इनके ऊपर प्रेशर बनाया हुआ था, इनका कोई बातें नहीं सुन रहा था। एक तो ये प्रॉब्लम है। अब आगे देखिए, पंजाब में एक जगह है भटिंडा। ठीक है, पंजाब में वर्तमान में जो है एक जगह है भटिंडा, वहाँ पे शासक है कौन, तो अल्तुनिया है। अब अल्तुनिया ने क्या किया, तो रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि दिल्ली का शासक जो बना हुआ था तो रजिया सुल्तान बना हुआ था और वह एक महिला शासिका थी। ठीक है, इसके वजह से अल्तुनिया ने क्या किया, विद्रोह किया।
जब विद्रोह किया तो रजिया सुल्तान को एक और मतलब तकलीफ होने लगा। इधर तो यहाँ पे जो है चालीसा से तकलीफ था और उधर अल्तुनिया ने इसका विद्रोह कर दिया। तो अब जो है विद्रोह कर दिया तो इनको जो है जान का डर हो गया, क्योंकि इनको जो है मारने का धमकी मिल गया था अल्तुनिया की तरफ से। अब जो है जब रजिया सुल्तान को लगा कि अब हम मरने ही वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने मतलब दरबार में चालीसा जो थे उन सबको बुलाया और कहा कि मेरे मरने के बाद जो है कौन शासक बनेगा, ठीक है, यहाँ का राजा कौन बनेगा, ठीक है, ये सवाल रजिया सुल्तान ने किया था। अब क्या हुआ देखिए, इधर अल्तुनिया ने विद्रोह जो किया था तो इनको इधर से जान का डर था, क्योंकि ये मारने वाला था इनको। तो इन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान ने क्या किया, अल्तुनिया के पास जो है एक प्रस्ताव रखा और वह प्रस्ताव था विवाह का प्रस्ताव, ठीक है। उन्होंने पत्र भेजा कि आप जो है मेरे साथ विवाह कर लीजिए और इससे क्या होगा कि मेरा जान भी बच जाएगा और आप जो है दिल्ली का शासक भी बन जाएंगे। जान बची तो लाख उपाय, यानी कि रजिया सुल्तान ने इसका फ्लो किया और अल्तुनिया के पास जो है प्रस्ताव रख दिया विवाह का, और अल्तुनिया ने इस प्रस्ताव को जो है स्वीकार भी कर लिया था, ठीक है। अब देखिए, जब विवाह के लिए प्रस्ताव जो इन्होंने रखा तो अल्तुनिया ने प्रस्ताव को जो स्वीकार कर लिया, तो इन दोनों ने क्या किया था, शादी कर लिया और दिल्ली में जो है अल्तुनिया शासक बन गया। उसी क्रम में अब देखिए, ये भारत का मैप है, और यहाँ पे जो है पंजाब है, यहाँ पे दिल्ली है। तो पंजाब से जो है आ रहे थे दिल्ली, कौन, तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों जो है यहाँ से युद्ध करके आ रहे थे दिल्ली। तो दिल्ली के आने क्रम में जो है 1240 ईस्वी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1240 ईस्वी में कैथल एक जगह है, वर्तमान में वो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो कैथल के जंगल में क्या किया था, डाकू ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का जो है हत्या करवा दिया, ठीक है। इनका क्या किया, तो हत्या करवा दिया। अब जो है यहाँ का इन दोनों का जो है मृत्यु हो जाता है, तो दिल्ली का शासक जो है बलबन बन जाता है। अब बलबन का कहानी आप लोगों को सुनाते हैं। देखिए, पुर्तगाल देश है, पुर्तगाल में जो है गुलाम का बाजार लगता है, ठीक है। पुर्तगाल में गुलाम का बहुत बड़ा बाजार लगता है। तो उस बाजार में जो है इल्तुतमिश ने गुलाम को खरीदने के लिए गया हुआ था। तो उस समय जो है वहाँ पे जो है गुलाम जो है बलबन वहाँ पे बिक रहा था, ठीक है। तो उसी बाजार में जब पहुँचा तो बलबन को जब देखा तो बलबन जो है छोटे कद के लोग थे, ठीक है। और ये जो है गुलाम मतलब बनने लायक थे या नहीं, ये तो जो है इल्तुतमिश को पहले समझ में नहीं आ रहा था। उसके और मरने के बाद ही इन्होंने जो है शासक बना, इससे पहले उसको जो कुछ पता भी नहीं था। तो देखिए, जब उस बाजार में जब इल्तुतमिश ने पहुंचा तो देखा बलबन को, ठीक है। अब बलबन को जब देखा तो छोटे कद के थे, और कोई भी राजा अगर गुलाम को जो खरीदेगा तो उनको जो है तलवारबाजी, घुड़सवारी ये सब करना आना चाहिए। तो ये सारे गुण जो है ना इस बलबन में था, लेकिन ये जो है छोटा कद के थे। अब इनको जो है अगर तलवारबाजी करने के लिए अगर रखें तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये जो है बात इल्तुतमिश के मन में खटक रहा था। लेकिन बलबन ने क्या किया था, इनके पास गिरगिरा करके और इन्होंने कहा था कि आपके दरबार में तो गुलाम तो होंगे, उनको जैसे रखते हैं उसी प्रकार हमको भी रखिएगा, आप जो है मुझे खरीद लीजिए। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इनको खरीद लिया था। लेकिन एक बात देखिए, इल्तुतमिश को ये नहीं पता था कि आने वाले समय में यानी मेरे मृत्यु के बाद जो है एक ऐसा भी शासक बनेगा जो बलबन शासक बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है तो उसका बेटा रुकनुद्दीन बनता है, वो भी कुछ दिनों के लिए बनता है, क्योंकि उसका विद्रोह जो उनका बेटी रजिया सुल्तान कर देते हैं। अब रजिया सुल्तान का जो है मृत्यु करवा दिया जाता है। कैथल वर्तमान में हरियाणा में है, वो कैथल के जंगल में जब इसका मृत्यु करवा दिया जाता है तो यहाँ पे देखिए कौन शासक बन जाता है, तो बलबन शासक बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब बलबन शासक जब बनता है 1266 में, चूँकि रजिया सुल्तान के मरने के बाद यानी कि 25 से 30 वर्ष तक जो है कोई शासक नहीं बन पाया था दिल्ली का, ठीक है। तो 1266 से लेकर के 1286 तक जो है बलबन शासक बना रहा। अब यहाँ पे देखिए, जब बलबन शासक बना था तो उस समय जो है पूर्व में बलबन जो है चालीसा का सदस्य थे। जब चालीसा जो चल रहा था इल्तुतमिश के समय में, तो उस समय में जो है बलबन चालीसा का सदस्य थे। चूँकि 40 समझदार समूह का सदस्य था तो उसमें जो है समझदार बलबन भी थे, तो चालीसा का सदस्य भी था बलबन, ठीक है। तो अब देखिए, जब बलबन जब शासक बना तो 40 सदस्य
जो थे उसमें से एक बलवान शासक जब बना तो चालीसा का जो है खटकने लगा। अब क्यों खटकने लगा ये देखिए, आप ही मान लीजिए अगर आपके बैच में 10 लड़का है, अगर उसमें से अगर कोई टीचर उस 10 लड़का में से अगर मान लीजिए किसी एक को चुन लिया तो आप लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा। मान लीजिए घर में आप है, अगर 4 भाई है, अगर 4 भाई में से अगर एक को ज़्यादा पैसा अगर आपके मम्मी पापा देने लगे तो आपको दिक्कत तो होगा ही। तो उसी चालीसा में से जो बलवान जो शासक बना तो चालीसा का जो है खटकने लगा और कहा कि हम शासक नहीं बने हैं और बलवान शासक बन रहा है, हम इनका बात नहीं मानेंगे। तो जब बलवान को ऐसा लग रहा था कि हमारा कोई बात नहीं मान रहा है तो इन्होंने कठोर से कठोर जो है नियम का लागू किया और उन्होंने जो है नियम ये बनाया था, ईरानी प्रथा अपनाया था। उन्होंने जो है सबसे पहले ईरानी प्रथा अपनाया था। अब ईरानी प्रथा क्या होता है देखिए, ईरानी प्रथा मतलब होता है सिजदा। अब सिजदा का मतलब होता है कि सर झुकाकर सलाम करना, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर सर झुकाकर सलाम नहीं करते हैं तो उसको जो है ना कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो इन्होंने ये प्रथा जब लाया उसके बाद एक और प्रथा लाया, पैबॉस। अब पैबॉस का मतलब क्या होता है तो देखिए, पैबॉस का मतलब होता है राजा के पैरों को चूमना। बहुत ही कठोर नियम लगाया। पहले तो लगाया कि सर झुकाकर सलाम करना है। अगर हम राजा बने हैं, बलवान ने कहा कि हम राजा बने हैं तो जितने भी इस दरबार में हैं, जो भी हो, चालीसा हो चाहे जो भी हो, वो जो है सर झुका कर के सलाम करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने सिजदा का नियम अपनाया। उसके बाद जो है पैबॉस लाया और पैबॉस का मतलब होता है कि राजा के पैरों को चूमना, ठीक है। अब उसके बाद जो है बलवान जो है सुल्तान का पद अपनाया था, सुल्तान का पद अपनाया और इन्होंने कहा था और इसको जो है ईश्वर से जोड़ दिया। सुल्तान का जो पद था उनको जो है ईश्वर से जोड़ दिया। अब देखिए, वो पद सुल्तान का जो होता है निवायत एक खुदाई, इसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। यानी कि हम सुल्तान हैं तो हम जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है। आप जो है ना हमारा पैर को चूमना है आपको और सर झुका करके हमको जो है सलाम करना है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद लाया जिल ए इलाई। जिल ए इलाई का मतलब होता है ईश्वर का छाया, ठीक है। यानी कि सुल्तान को जो है आप मानिए कि ईश्वर का छाया है और ईश्वर का प्रतिनिधि है। जो भी सुल्तान बने हैं अगर इस दिल्ली में तो उसका जो है ना ये आप समझिए कि वह ईश्वर का छाया है और ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, जो है पैरों को चूमना है, सर झुकाकर सलाम करना है। अब आगे देखिए, बलवान जो है चालीसा दल की समाप्ति कर दिया। जो इल्तुतमिश ने जो है गठन किया था चालीसा का, उसको क्या किया, बलवान ने समाप्त कर दिया। कहा कि हमारे अंदर जो है कोई भी चालीसा नहीं चलेगा, ठीक है, उनको समाप्त कर दिया। बलवान जो है निम्न जाति से घृणा करते थे, यानी कि छोटे जाति से जो है वह घृणा करते थे। आगे देखिए, बलवान जो है लौह एवं रक्त नीति को अपनाया था, ठीक है। आगे देखिए, बलवान जो है नौरोज अपनाया था। बलवान दिल्ली में अपने रहने के लिए लाल महल बनवाया था और बलवान जो है अपने काल में एक मात्र विद्रोह किया था और वो विद्रोह जो है तुगरिल खान के खिलाफ किया था, ठीक है, वो बंगाल में किया था, ठीक है। अब देखिए, बलवान जो है सैन्य विभाग बनाया, वो उसका नाम था दीवाने अर्ज। सैन्य विभाग जो बनाया था उसका नाम था दीवाने अर्ज। बलवान जो है बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाले पहला ऐसा शासक है जिन्होंने बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। और इल्तुतमिश ने बिहार, देखिए ये तो बलवान जो है बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, लेकिन इल्तुतमिश जो है अपने कार्यकाल में बिहार को सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश का तो गुलाम है बलवान, तो इल्तुतमिश जो अपने काल में जो है बिहार का जो है सूबेदार जो बनाया था, मलिक जानी को बनाया था, उनको नियुक्त किया था। अब देखिए, 1286 में जो है बलवान का मृत्यु हो जाता है। क्या होता है, 1286 में बलवान का मृत्यु हो जाता है। जब बलवान का मृत्यु हो जाता है तो उनका एक पुत्र था, उसका नाम था क्यूमर्स, ठीक है। उनका पुत्र का नाम था क्यूमर्स, जो कि वह मात्र 3 वर्ष का था। तो वहाँ का शासक क्यूमर्स को बना दिया गया, ठीक है। जब बलवान का मृत्यु हो गया तो बलवान की जगह पे जो शासक बनाया गया क्यूमर्स को बनाया गया, क्योंकि अभी तक जो है राजतंत्र ही चल रहा है, राजा के बेटा ही राजा बनेगा, तो क्यूमर्स को शासक बना दिया गया और क्यूमर जो है मात्र 3 वर्ष के है, ठीक है। अब देखिए, जब बलवान शासक थे तो उस समय जो है उसका सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। बलवान का सेनापति था जलालुद्दीन खिलजी।
अब जो है जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, क्यूमर्स की हत्या करा दिया गया, क्यूमर्स को हत्या करवा दिया। 1290 ईस्वी में क्यूमर्स को हत्या करवा दिया। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए था, शासक बनना और राजगद्दी को हासिल करना। तो क्यूमर्स को हत्या करा करके 1290 में क्या किया, वहाँ जो है शासक बन गया। ठीक है, ये था कुछ बलबन का कहानी, और पिछले क्लास में जो छूट गया था रजिया सुल्तान का कहानी। तो ये सब आप जो है अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे आपको बता दिए हैं। आप जो है ना वीडियो को मतलब रोक करके पूरा जो है लिख सकते हैं। और जो कहानी बताया है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मिडेवल हिस्ट्री जो है अगर शुरू से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर बीच बीच में पढ़ेंगे तो लगेगा कि बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।